जरा सोचो, सुबह का शुरुआत होती है, तुम फोन उठाती हो और एक स्क्रॉल से शुरू करती हो। पहले एक मीम्स, फिर एक वायरल वीडियो, फिर कुछ और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा निकल गया। क्या ये तुम्हारा डिसीजन है या एक इनविजिबल फोर्स तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? ये साइलेंटली तुम्हारे परफॉर्मेंस को समझकर तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन क्या ये पसंद तुम्हारा है? मोर देन 70% जो तुम ऑनलाइन देखते हो वो तुमने कोसिक्वेंसली सिलेक्ट नहीं किया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉपिंग ऐप, ये सब तुम्हारे अटेंशन को अपना प्लेग्राउंड बना चुका है। लेकिन ये एक सिंपल टेक का गेम नहीं, एक माइंड गेम है। कैसे? चलो डिकोड करते हैं इस इनविजिबल सिस्टम को और देखते हैं तुम्हारा कंट्रोल कहां पर है। एल्गोरिथम को समझो तुम्हारे डिजिटल असिस्टेंट की तरह, जो तुम्हारे हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर इंटरेक्शन को डेटा एनालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम YouTube देखते हो, उसका एल्गोरिथम तुम्हारे वॉच हिस्ट्री को समझता है और तुम्हें नया वीडियो सजेस्ट करता है। यही प्रिंसिपल सोशल मीडिया फीड और शॉपिंग ऐप पर अप्लाई होता है, जहाँ तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्यूरेटेड कंटेंट दिखाया जाता है। तुम Amazon पर एक स्मार्ट वॉच देखते हो और अगले 2 घंटे तुम्हारे हर सोशल मीडिया पर स्मार्ट वॉच का एड देखने लगता है। कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। ये एल्गोरिथम तुम्हारे ब्राउजिंग हैबिट को एनालाइज करके तुम्हें रिकमेंडेशन देता है जो तुम्हें टेम्प्ट कर सके। रिजल्ट? इम्पल्स शॉपिंग, जो तुम शायद बिना एल्गोरिथम के कभी नहीं करते। ये सिर्फ तुम्हारा खरीदने की आदत को नहीं बताती, बल्कि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग और सोचने के तरीके को भी सडनली इन्फ्लुएंस करता है। इको चेम्बर का इफेक्ट, जहां तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को रेनफोर्स किया जाता है, इस पूरे सिस्टम का एक अनसीन कॉन्सिक्वेंस है। सोचो, तुम एक लाइब्रेरी में एंट्री करते हो। लाइब्रेरियन तुम्हारे फेवरेट जॉनर्स के साथ साथ वो तुम्हारा रिसेंट इंटरेस्ट और तुम्हारे जैसे लोग क्या पढ़ता है सब समझता है। आप सोचो, अगर तुम्हें लाइब्रेरी से वही बुक मिलता जो तुमने लास्ट पढ़ी थी, कैसा लगता? एग्जैक्टली यही काम रिकमेंडेशन सिस्टम करता है। तुम्हारे डेटा को समझकर तुम्हारे लिए क्यूरेटेड कंटेंट बनाता है। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, अगर तुम और किसी और यूजर की परफॉर्मेंस सिमिलर है तो जो कंटेंट उसने देखा था वो तुम्हारे लिए भी रिकमेंडेड होगा। अगर तुम और किसी और यूजर ने सिमिलर मूवी देखा है तो उनकी लाइक मूवी तुम्हारे लिए सजेस्ट की जाएगी। और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, ये तुम्हारे लाइक आइटम की फीचर्स को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें एक्शन मूवी पसंद है तो एल्गोरिथम तुम्हारे लिए और एक्शन मूवी सजेस्ट करेगा। इस दोनों टेक्निक का यूज करके हाइब्रिड मेथड का यूज किया जाता है। ये नया यूजर के लिए भी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन क्रिएट करता है जहां डाटा की कमी होती है। अल्टीमेटली ये सिस्टम तुम्हारे डिजिटल एक्सपीरियंस को ऐसे सेव करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा एंगेज रहो। लेकिन ये रिकमेंडेशन सिस्टम एडिक्टिव क्यों होता है, ये समझने के लिए चलो अगले पार्ट में। सोचो, जब तुम्हें एक पसंदीदा पोस्ट या वीडियो मिलता है तब तुम्हारे ब्रेन में एक छोटी सी डोपामिन हिट होता है। अब एक सीन इमेजिन करो, तुम लेट नाइट बेड पे लेटे हो, अलार्म सेट करने के लिए फोन उठाते हो, लेकिन एक नोटिफिकेशन तुम क्लिक करते हो और अगला 30 मिनट तक तुम वही करते रहते हो। फिर क्या होता है? स्लीप मिस और एक गिल्ट ट्रिप। ये डोपामिन तुम्हें शॉर्ट टर्म में प्लेजर देता है, लेकिन धीरे धीरे तुम इस क्विक सेटिस्फेक्शन की साइकिल में फंस जाते हो। एबी टेस्टिंग, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म हर दिन हजारों एबी टेस्ट चलाता है। अगर एक थंबनेल या हेडलाइन ज्यादा क्लिक ले रहा है तो वही तुम्हारे फीड में परमानेंटली दिखाया जाता है। तुम्हारे हर एक्शन को एनालाइज करके तुम्हारे लिए हर टाइम में परफेक्ट कंटेंट क्यूरेट कर रहा है। हर नए स्वाइप में ये एल्गोरिथम और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहा है। ये एडिक्टिव नेचर सिर्फ कन्वीनियंस की केस नहीं, बल्कि एक प्लान मैनिपुलेशन है जो तुम्हारे अटेंशन को कॉन्टिन्यूअसली कैप्चर करता है। तुम शायद सोचते हो कि एल्गोरिथम तुम्हारे हेल्प करता है। थिंक अगेन, तुम्हारी जिंदगी पर काफी ज्यादा हो सकता है। चलो देखते हैं कैसे। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे सोशल मीडिया फीड एक इको चेम्बर बन गया है? मतलब तुम वही कंटेंट देखते हो जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। सोचो, एक पॉलिटिकल डिबेट का एग्जांपल लो। अगर तुम किसी एक पार्टिकुलर सपोर्ट में वीडियो देखते हो तो एल्गोरिथम तुम्हारे लिए और ज्यादा उसी टाइप का कंटेंट क्यूरेट करेगा। धीरे धीरे तुम दूसरी पार्टी के व्यू पॉइंट देखना बंद कर दोगे। इको चेम्बर, ये फिनोमेनन तुम्हें बायस सिस्टम में बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम हेल्थ और फिटनेस टिप्स देखते हो तो तुम्हारे फीड में ऐसे कुछ क्विक फिक्स सॉल्यूशन देखते लगता है जो शायद अनरियलिस्टिक या मिसलीडिंग हो सकता है, जैसे 30 दिन में एब्स बनाओ या मैजिकल डिटॉक्स ड्रिंक। ये एल्गोरिथम मिस इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल पोलराइजेशन में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बायस एम्प्लीफिकेशन, तुम्हारे प्रेफरेंस ग्रेजुअली एक्सट्रीम और प्रोवोकेटिव कंटेंट तक शिफ्ट हो जाता है, जैसे यूट्यूब रैबिट होल। एक इनोसेंट सर्च धीरे धीरे तुम्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक पुश कर देता है। फिर माइक्रो टारगेटिंग एड्स। सोचो, तुमने एक पेयर ऑफ स्नीकर सर्च किया, अब हर प्लेटफॉर्म पर वही स्नीकर का एड दिखता है। ये एडवाइजर के लिए तो इफेक्टिव है, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस डिसीजन को सडनली मैनिपुलेट करता है। एल्गोरिथम सिर्फ तुम्हारे लाइफ को आसान नहीं बनाते हैं, बल्कि तुम्हारे डिसीजन और सोर्स पर असर डालता है, जैसे एक इनविजिबल इन्फ्लुएंस मशीन। तो दोस्तों, एल्गोरिथम एक विलेन नहीं है, ये एक टूल है जो तुम्हारे यूज पर डिपेंड करता है। लेकिन तुम्हारे पास एक सुपर पावर है, अपनी चॉइस को समझना और उसे अपनी कंट्रोल में रखने की। एल्गोरिथम तुम्हारी जिंदगी को सिंप्लीफाई करता है, लेकिन अगर तुम अवेयर हो तो तुम अपने डिसीजन को रिक्लेम कर सकते हो और इन्हें स्मार्टली यूज कर सकते हो। सर्च टाइम मॉनिटर करो,
ब्रेक लेना स्टार्ट करो और अपने माइंड को रिचार्ज करने का टाइम दो। ये तुम्हारे प्रोडक्टिविटी और हेल्थ के लिए जरूरी है। इंट्रूसिव प्लेटफॉर्म अवॉइड करो। ऐसे ऐप का यूज करो जो तुम्हें कंट्रोल और बैलेंस देने में मदद करे। कस्टमाइज सेटिंग, ऑटो प्ले को बंद करो और रिकमेंडेशन को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट करो। ये तुम्हें एल्गोरिदम के ट्रैप से बचाएगा। सोचने वाली बात है कि अगले बार जब तुम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए खुद को पकड़ो, तब एक बार रुको और सोचो, क्या ये डिसीजन मेरा है या एल्गोरिदम मुझे कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम एल्गोरिदम को इन्फ्लुएंस को समझो और अपनी जिंदगी को अपनी टर्म्स पर जियो। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब करो, अपने थॉट कमेंट करो और इन्हें उन लोगों से शेयर करो जो हमेशा एक और स्क्रॉल की मूड में रहता है। रिमेंबर, तुम्हारे स्मॉल डिसीजन ही तुम्हें ज्यादा अवार्ड और एम्पावर्ड बनाएगा।